नाअहल है। अभी अपनी पार्टी की तरफ से उमर अयूब साहब जो हमारे अपोजिशन लीडर हैं, उन्होंने एक रेजोल्यूशन क्राफ्ट की है। वो अभी मैंने, अली मोहम्मद ख़ान ने और अहमद चट्टा साहब ने जाके स्पीकर साहब को जमा करवाई है स्पीकर चैम्बर में। बेसिक मकसद ये है, बाकी तो आपको अली मोहम्मद ख़ान ने बता दिया है, लेकिन उसमें 2-3 अहम बड़े पॉइंट हैं। एक ये कि जो CCI है उसकी मीटिंग फौरी बुलाई जाए, ताकि ये जो पाकिस्तान में इस वक्त पानी के ऊपर सियासत हो रही है या पानी का है, वो असल में मसला है। बेसिक ये है कि सुबह को उनके हकूक़ मिलने चाहिए, इसको सियासत की नज़र नहीं करना चाहिए। तो CCI की हमने एक मीटिंग की, हम लोगों ने इसमें रेजोल्यूशन में कहा है कि CCI की मीटिंग बुलाई जाए। दूसरा हमने ये कहा है कि जो इरसा है उसका इंडिपेंडेंट ऐसा कोई कमीशन या रिपोर्ट हो जिसमें ये पता चले कि पाकिस्तान में असल में कितना पानी या कितने रिजर्वायर इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं, और उस वक्त वो पूरे पाकिस्तान में उसकी तकसीम किस लिहाज से जो रूल है इरसा के लिहाज से जो सूबों का हक है, वो रिपोर्ट हमें वाटर अवेलेबिलिटी की दे दी जाए और उसके लिहाज सूबों की तकसीम की जाए। तीसरा उसमें जो हमने पॉइंट आउट किया है, उसमें ये पॉइंट आउट किया है कि जितने भी हमारे सिंध के नुमाइंदे हैं, जितने भी सिंध के किसान हैं, जितने भी सिंध के हमारे ज़मींदार हैं, सबके साथ बैठा जाए। जो डाउन स्ट्रीम में आते हैं सबके साथ बैठा जाए, उनकी आवाज़ सुनी जाए, उनकी बात सुनी जाए। जो सिंध के लोग हैं, जो सिंध के भाई हमारे, उनकी बात सुनी जाए। क्योंकि देखिए, मेरी बात सुने, सबसे बड़ी बात ये कि पाकिस्तान को फेडरेशन ने जोड़ के रखना है, ना कि इनमें तकसीम पैदा करनी है। पानी का मसला इस वक्त बहुत गंभीर हो चुका है, और मैं पहले भी कह चुकी हूँ जब मैं क्लाइमेट चेंज की मिनिस्टर थी कि 2005 में पाकिस्तान वाटर स्कैरसिटी लाइन पहली क्रॉस कर चुका है। आखिरी जंग खुदा न खास्ता पानी के ऊपर ही होनी है। और बड़े अफसोस की बात है कि इस वक्त पाकिस्तान वैसे ही जल रहा है। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी इस कदर हो रही है कि किसी की ज़िंदगी महफूज नहीं है। पंजाब में जो इस वक्त अनइलेक्टेड हुकूमत हमारे सर के ऊपर सवार है, उसमें किसी माँ बहन बेटी की इज़्ज़त महफूज नहीं है। सिंध के अंदर इस वक्त पानी का जो है ये मसले के ऊपर सिंधी जो है वो सरापा हमारे भाई एहतजाज कर रहे हैं। फाटा के हालात इस वक्त इस कदर मुश्किल है कि PK की हुकूमत को चलने नहीं दिया जा रहा, जो कि हालांकि सबसे अवामी हुकूमत की PK की है। ऐसे में एक पानी का मसला मजीद, मेरे ख्याल में मजीद टेंशन पैदा करेगा। उसका बेहतर तरीक़ेकार ये है कि यहाँ पार्लियामेंट में उसके ऊपर बात की जाए, सिंध के ज़मींदारों से, किसानों से, स्टेक होल्डर से बात की जाए। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये मौक़िफ़ है कि किसी के साथ ज़्यादती नहीं होनी चाहिए, सबकी बात को सुनना चाहिए। और फिर जो पानी की तकसीम है इरसा के लिहाज से इंडिपेंडेंट रिपोर्ट के मुताबिक जितना वाटर रिजर्वायर हमारे पास मौजूद है, किसी का हक भी ना खाया जाए और उसको उसके हिसाब से पानी देना चाहिए। और हमारी ख्वाहिश ये है, चूँकि आज हमने ये रेजोल्यूशन जमा करा दी है स्पीकर चैम्बर में, तो ये कल के एजेंडा पे या परसों के एजेंडा पे आना चाहिए। उमर अयूब साहब इंशाल्लाह पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे इसके ऊपर बात करेंगे। हाउस को ओपन कर दिया जाए ताकि हमारे तमाम बलूचिस्तान के, सिंध के, पंजाब के PK के जितने भी नुमाइंदे हैं वो इसके ऊपर अपना कंसर्न, सजेशन और जो पाकिस्तान को आगे बेहतरी की तरफ लेकर जा सके वाटर रिसोर्सेज के ऊपर, उसके ऊपर हम बात करें। और जो वाटर रिसोर्सेज के मिनिस्टर हैं वो भी यहाँ पे आके बताएं कि इसके ऊपर जो इस वक्त टेंशन पाकिस्तान में पानी के मसले के ऊपर चल रही है, क्या सोल्यूशन उन्होंने इस बात का निकाला है। शुक्रिया। मोहम्मद। इस वक्त हम तहरीक इंसाफ की तरफ से हम आए हैं। मोहतरमा ज़रदार साहिबा जो पार्लियामेंट्री लीडर हैं, उनकी क़यादत में हमारी पार्लियामेंट्री पार्टी की तरफ से हमने करारदाद जमा की है। जो सिंध में पानी का मसला है और जो कनाल बनाने की कोशिश हुकूमत की तरफ से हो रही है, हम इस पे हम भरपूर एहतजाज करते हैं और ये समझते हैं कि मुल्क को इंसाफ पे चलाना चाहिए। बलोच को बलोच का हक मिलना चाहिए, पश्तून को पश्तून का हक मिलना चाहिए और सिंधी को उसका हक मिलना चाहिए। जब सबको अपना अपना हक मिलेगा तो उसके बाद ही हम सब बतौर पाकिस्तानी मजबूत वहदत की तरफ जा सकेंगे। अगर सिंधी पानी के इशू पे खुश नहीं है तो आप कैसे मुल्क को खुशहाली से और अमन के साथ चला सकते हैं। ये मसला हमारा मसला है। तहरीक इंसाफ कराची की, सिंध की सबसे बड़ी स्टेक होल्डर है, और अगर फॉर्म 45 पे फैसले होते तो आज सिंध में भी हमारी हुकूमत होती। कराची तो पूरा का पूरा तहरीक इंसाफ के साथ खड़ा है। तो पानी के इस मसले पे हम सिंधी कौम के तर्जुमान हैं, सिंधियों के तर्जुमान हैं, बतौर पाकिस्तानी, बतौर मुसलमान, बतौर सिंधी। और इस वक्त हमने करारदाद जमा की है कि इसको लगाया जाए, उस पर डिबेट की जाए और इसको पास किया जाए। और जब तक 1992 के अकॉर्ड के मुताबिक फैसला नहीं होता, कानून इस पे मौजूद है कि 60 दिन के अंदर इस पर कमीशन बने और इसकी इंक्वायरी हो, रिपोर्ट आए और उस पर एक फ़ैसला हो सब स्टेक होल्डर्स के को एतमाद मिलेंगे। यहाँ पे इस्लामाबाद में कोई बैठ के या लाहौर के हुक्म पे फैसले नहीं होंगे। फैसले होंगे
نہ پنڈی کے حکم پہ، نہ لاہور، نہ اسلام میں، فیصلے ہوں گے عوام کی مرضی سے۔ تحریک انصاف واحد پاکستان کی فیڈرل جماعت ہے، اور اس وجہ سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سندھ میں انریسٹ ہے، سندھی اس پہ خوش نہیں ہیں، اور ہم اس مسئلے پہ اپنے سندھی بھائیوں کے ساتھ ایسے ہی مضبوط کھڑے ہیں جس طرح ایک بھائی دوسرے بھائی کے ساتھ کھڑا ہو سکتا ہے۔ زرتاج صاحبہ بھی بات کریں گے۔ جی